आपको बताया था सारी दिशाओं के बारे में। अब सारी चीजें आपको क्लियर है, इस वजह से मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है। देखिए ये है अपना ईशान कोण, यहाँ के देवता शिव हैं और ग्रह बृहस्पति देव हैं। अत्यंत शुभ दिशा ये मानी जाती है। ईशान कोण अगर घर में बिल्कुल सही स्थिति में है, साफ सुथरा स्वच्छ है, अगर किसी प्रकार का भी वहाँ वास्तु दोष या वास्तु दोष के अनुरूप किसी प्रकार का आपने निर्माण कार्य नहीं कराया है, सारा निर्माण कार्य वास्तु शास्त्र के अनुसार किया गया है, तो यह परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा यह सारी चीजों को बढ़ाता है। परिवार उन्नति करता है, स्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, पूरा परिवार बिल्कुल मस्त रहता है। अब दूसरी चीज ये यहाँ पे जहां तक छूट गया था मैं उसके आगे का आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे शादीशुदा विवाहित जोड़ों का रहना वर्जित किया गया है। यहाँ शादीशुदा विवाहित जोड़ों को अगर यहाँ कमरा है तो बच्चों के स्टडी में लेने के लिए आप दें, वो बच्चे वहाँ पढ़ाई करें, उनका बौद्धिक विकास होगा, उनका स्मरण शक्ति याददाश्त इत्यादि भी बहुत तेज होगी और पढ़ाई के क्षेत्र में वो उन्नति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शादीशुदा विवाहित जोड़े को स्थान नहीं देना है, बच्चों के पढ़ाई के लिए इसको कक्ष बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा मुझसे एक प्रश्न किया गया था टॉयलेट निर्माण, तो टॉयलेट निर्माण के बारे में मैं बताता हूँ। टॉयलेट निर्माण नहीं करना ये मैंने पहले बताया, लेकिन अगर कर दिया गया है तो तत्काल उसका जो दुष्प्रभाव है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ वास्तु पुरुष का मुख होता है, वास्तुदेव का ये मुख होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉयलेट बना के ईशान में अगर यहाँ हम गंदगी कर रहे हैं उनके मुख पे, तो उससे हमारे घर का देवबल कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, जिस घर का देवबल कम हो जाता है, देवबल यानी देवताओं का बल, देव शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जाएं अगर ये नहीं है, कम हो गई, और अगर टॉयलेट है तो वो कम तो होता ही है, साथ में सकारात्मक ऊर्जा रहती ही नहीं घर में, देवबल ही समाप्त हो जाता है। अब जब यहाँ सकारात्मक ऊर्जा है नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा आ जाएंगी पूरे घर में। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरे घर में हो जाएगा, यानी कि आपका घर नहीं होगा, भूत बंगला बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पे टॉयलेट का निर्माण ना करें। कई परिस्थितियों में तो मैं कहूंगा ये मारक स्थिति भी निर्मित करता है, परिवार में पागलपन की स्थिति भी निर्मित करता है। और सुनिए, इसके कारण परिवार में विवाद, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि का संकट खड़ा हो जाता है, हर प्रकार से संपन्नता को भी खराब कर देता है, धन लाभ की स्थिति भी बंद हो जाती है, सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं, कई प्रकार दुर्घटनाएं होती हैं और मार्केश भी निर्मित हो जाता है। इसलिए यहाँ टॉयलेट का निर्माण तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ एक ने प्रश्न किया था सीढ़ी के निर्माण का, तो यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण ईशान कोण में बिल्कुल ना करें। कारण यह है, यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। सकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे घर में प्रवेश करती हैं ईशान से, अगर वहां पे जीना है, सीढ़ी है, तो सकारात्मक ऊर्जाएं जो घर में प्रवेश कर रही हैं उनको तो ये बाधित कर ही देगा, वो आएंगे ही नहीं। प्लस मस्तिष्क में तनाव की स्थिति निर्मित करेगा, घर के सभी सदस्य तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, चिंताएं होंगी, उनको ना चाहते हुए भी चिंताएं होती हैं। एक अच्छी चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हो सके तो एक ध्वज जरूर रखिएगा पीले रंग का। पीले रंग का ध्वज आप रखेंगे तो परिवार के सभी सदस्य उन्नति को प्राप्त होंगे, और जो पॉलिटिक्स में है या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनको सम्मानित किया जाए, उनका मान सम्मान बढ़े, तो पीले रंग का ध्वज हमको यहाँ पे अवश्य रखना है। या तो आप छत पे लगवाएं, छत पे नहीं लगा सकते हैं तो आप ईशान कोण में ही एक ध्वज निर्माण करके एक ध्वज लकड़ी का लिया, बांस का, और उसमें पीले रंग का कपड़े का ध्वज बना के आप उसको यहाँ पे रख दीजिए। आप यहाँ रख भी सकते हैं, और ध्वज के नीचे स्वास्तिक जरूर बना दीजिएगा, स्वास्तिक का निर्माण जरूर करवा दीजिएगा, ये और भी अत्यंत शुभ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे झाड़ू नहीं रखना, कैंची, लोहा, कील या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सारी चीजें वहां बिल्कुल भी नहीं रखना है। झाड़ू जो है वो शनि महाराज से संबंधित है। झाड़ू कौन लगाता है? श्रमिक वर्ग, वो श्रमिक वर्ग शनि महाराज से संबंधित है। जो भी दान हम करते हैं श्रमिक वर्ग को, वो शनि का दान ही होता है, शनि महाराज का। इसलिए झाड़ू वहां ना रखें, कैंची ना रखें, विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण होते हैं
ये सारी चीजें भी आपको वहां पे नहीं रखना है। ठीक है, आईना नहीं रखना है, मैंने अभी बताया था। आईना आईना इसलिए नहीं रखना है, आईना राहु से संबंधित है, इसलिए आईना आप वहां न रखें। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पेड़ पौधे हमें कौन कौन से रखने हैं। तो पेड़ पौधे देखिए, मैं आपको बता देता हूं, सबसे शुभ पौधा है तुलसी का। तुलसी जी का पौधा आप ईशान कोण में रखें। आप यहाँ पूरब से लेके इस स्थान से लेकर के आप ये उत्तर दिशा तक तुलसी जी का पौधा आप रख सकते हैं। पूरब ईशान और उत्तर दिशा आप तुलसी जी का पौधा रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी जी का जो पौधा है वो एक साथ 5 रखिएगा। 3, 5, 7 की संख्या में तुलसी जी का पौधा रखिएगा, वो अत्यंत शुभ होता है।